हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आज का ट्रेड आपका अच्छा गया होगा। हमारा एकदम सरप्राइजिंग, सुबह उठा मैंने कहा अरे ये क्या 350 पॉइंट नीचे डाउन निकला। जबकि जब हम सोए थे या जब हमने वीडियो बनाया था, मैंने वीडियो अपलोड किया था तो 650 पॉइंट करीब ऊपर था। तो 600 वो ऊपर, उसके बाद 350 नीचे, मतलब 900 पॉइंट का एक दिन में ऐसा मूव आएगा। तो प्रेडिक्शंस थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट स्टिल हमारे जो लेवल्स थे उसके हिसाब से उसने टारगेट किया। देखिए, पहला तो ऊपर गया, बहुत गैप डाउन होता है, थोड़ा सा ऊपर गया है ना। गैप डाउन के बाद वहाँ से जो हमारा लेवल था वहाँ से नीचे भी आया है ना। तो अभी हम स्क्रीन पे आपको सब दिखाएंगे कि कैसे आज ट्रेड किया होगा आपने, और अगर नहीं किया है तो आप सीखिए कि अगर ऐसा कभी सिनेरियो बनता है तो लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट करता है मार्केट, और आपको भी लेवल्स को बहुत रिस्पेक्ट करना है। तो इसीलिए आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब आज हम बात करेंगे वीकली एनालिसिस के बारे में, मंथली एक्सपायरी के बारे में, और बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये वीक कैसा बना है और आगे के वीक्स कैसे काम कर सकते हैं। हम मंथली भी एनालिसिस थोड़ी कर लेंगे, ऑल्दो वो मैं अगर नेक्स्ट फ्राइडे करता, बट स्टिल अगर जैसे भी होगा मंथली एनालिसिस भी कर लेंगे हम। सारे एनालिसिस करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। अब देखिए हमारे लेवल्स क्या थे, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले रुकिए, लेवल्स क्या थे हमारे हमारे लेवल्स ये थे। तो हमारा सिंपल ये डिस्कशन हुआ था, लेट मी मेक टेल टू यू दैट अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा मेजरली तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, और मार्केट यहाँ निकलेगा तो थोड़ी क्वांटिटी में, यहाँ निकलेगा तो फुल क्वांटिटी में। बट क्या हुआ कि मार्केट ऑलरेडी ही सुबह इतना नीचे खोला, उसके बाद ऊपर गया। तो इस लाइन पे जैसे ही आया होगा तो आपको, जैसा मैंने बोला था, आपको पुट लेना चाहिए था, और आपके टारगेट ये थे। हुआ कि नहीं? इसके नीचे निकलेगा, हाँ हमारा डिस्कशन था इसके नीचे निकलेगा तो हम और कैरी पोजीशन कर सकते हैं, शायद 26,000 तक आ जाए। बट मेरा हिसाब ये है कि आपने यहाँ से अगर ऐसा पोजीशन लिया होगा तो आपको यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद अगर वहाँ पे आप नहीं ले पाए होंगे, दूसरी बार यहाँ पे लिया होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा, तीसरी बार यहाँ पे लिया होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा। आपको जैसा मैं बोल रहा था कि यहाँ पे भी, इस पूरे जोन में भी हमको 3-3 बार चांस मिलता था, वैसे ही ये फिर से एक जोन बन गया है, इसमें इतने चांस मिल रहा है। प्लीज़ मत गवाइए, प्लीज़ आप अच्छे से करिए, बिल्कुल गलती मत करिए। जो लेवल्स बता रहे हैं आप देखो, आप एक बार इस चार्ट को देखो कितना प्यारा बना है। इसमें इस लाइन पे टच करके आपको प्रॉफिट देने के लिए ही मार्केट 3 बार आया है, देख रहे हैं। अब भाई इस पे भी अगर आप ना कर पाओ तो फिर किसकी गलती है बताइए? तो फिर आप ही की गलती होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में, और मैं तो कुछ छुपाता भी नहीं हूँ, सब कुछ आपको ओरिजिनली बता भी देता हूँ। बहुत लोग होते हैं कि बहुत एनालिसिस करते हैं पर आपको नहीं बताते हैं। ऑल्सो कि ये अब ट्रेंड लाइन को भी इसने तोड़ दिया था जो चल रही थी, इसका टूटना था ही एक दिन। इतनी तेज़ सीधे खड़ी कोई नहीं होती मार्केट, ऐसे टूटना था। एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल, टूटा बहुत अच्छा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नेगेटिव हो गया। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मार्केट नेगेटिव है, मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है ना? तो आइए चलिए देखते हैं कि आगे मार्केट कैसे काम करेगा, है ना। चलिए, तो इसमें अगर मैं FIDI डेटा पे जाऊँ तो FIDI डेटा इतना ख़राब नहीं है जितना कि आज मार्केट ख़राब रहा है। आज मार्केट में मेजरली मिड कैप और स्मॉल कैप में सेलिंग बहुत हुई है, समझ रहे हो? तो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा सेलिंग हुई है। इंडेक्स में भी सेलिंग हुई है पर उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी स्मॉल कैप और मिड कैप में हुई है। अगर आप देखो तो इंडेक्स फ्यूचर्स को बहुत तगड़े से सेल किया गया है, 822 करोड़ का। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स को बहुत अच्छे से सेल किया गया है, 560 करोड़ का। स्टॉक ऑप्शन में खरीदारी हुई है 624 करोड़ की, और कैश मार्केट में 767 करोड़ का माइनस में हुआ है, मतलब सेलिंग हुई है। तो नेट फिगर FI का नेगेटिव है, और DII का नेट फिगर पॉजिटिव है। वो हमेशा की तरह जैसे ही मार्केट नीचे जाता है तो DII हमको सपोर्ट करने आ जाते हैं। परंतु कब तक हम बैठेंगे DII के भरोसे? तो हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम लोग को भी पार्टिसिपेशन करना है। अगर हम लोग सेंसिबल पे ध्यान दें तो हमारा क्या डिस्कशन, कल क्लियर डिस्कशन हुआ था। एक मिनट में इसको हटा देता है यहाँ से। हमारा क्लियर डिस्कशन हुआ था कि जब ये बनता है तो मार्केट इनडिसाइसिव हो जाता है, और FI का ऐसा होता है कि लिमिटेड लॉस हो, अनलिमिटेड लॉस ना हो, क्योंकि ये बाइंग हुई है। जैसे यहाँ पे भी बाइंग हुई थी, वैसे ही जहाँ जहाँ केवल बाइंग होती है वहाँ मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। अभी भी आप देखो तो FI ने पुट बहुत तगड़ा बाई किया है, बट कॉल को बहुत छोटा सेल किया है। तो अभी भी उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बट हाँ थोड़ा वो समझ रहे हैं कि हाँ इतनी तेज़ ऊपर मार्केट नहीं जा सकता है जब तक कि आज की कैंडल को ऊपर की तरफ क्रॉस, या कल के जो हाई है उसकी तरफ, उसको ऊपर की तरफ क्रॉस ना करे। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, ठीक है, कि ये बाय हुआ है, सेल नहीं हुआ है। इस लाइन के ऊपर जो है वो बाय है, इस लाइन के नीचे जो है वो सेल है। अगर रेड है तो पुट है, पुट बाय हुआ है, ग्रीन है तो कॉल सेल हुआ है। ठीक है ना? तो ऐसा ही आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको कोई गलती नहीं करिएगा, इसमें 1% भी गलती मत करिएगा, क्योंकि इतना डिटेलिंग बता रहा हूँ मैं आपको। आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो कि सेलिंग हुई है इंडेक्स में, फ्यूचर्स में भी, और ये सब डेटा मैं आपको वहाँ पे दिखा ही चुका हूँ। तो ये डेटा नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है, नो डाउट नेगेटिव है।
ठीक है ना। परंतु हम बिल्कुल नेगेटिव उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट अब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि अब वो जोन बनाने लगा, वो सीधा ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है ना। तो जो लेवल्स बोलूँ उस पर ध्यान रखो, गड़बड़ मत करो। अब यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन चेन पे, तो ऑप्शन चेन पे 26,100 पे एक रेजिस्टेंस है, 26,200 पे तगड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है। और सपोर्ट का बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है 26,000 पे। तो ये 26,000 पे जो सपोर्ट है, ये मेरे हिसाब से सपोर्ट का काम करना चाहिए। अभी तो 26,000 अगर टूटा तो बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, तो इसलिए 26,000 को टूटना अभी मुझे लगता है कि शायद इस एक्सपायरी में ना तोड़ा जाए, तो मंडे को शायद ना टूटे, या वैसा जो भी है ना। चलिए आइए इस चार्ट इंडेक्स एक बार SGX भी देख लेते हैं। SGX का क्या हाल है, गिफ्ट निफ्टी का 11 पॉइंट्स, नॉट वेरी मच डिफरेंस, कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं। और ADRs अभी ओपन नहीं है, अभी देखिए रेड में है ना, अभी क्लोज है मार्केट, तो अभी ओपन नहीं है, तो ADRs का हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं, अब देख लेते हैं एक बार डाउ फ्यूचर्स का क्या सीन है। फ्यूचर्स से पता चलेगा ना कि क्या है, कुछ हो रहा है कि बस ऐसा ही मामला चल रहा है। थोड़ा कल बड़ा ट्रिकी कर दिया राउंड। अब देखना इतना ऊपर हो गया। अब आप समझो कि ऐसे मार्केट को आप ट्रेड कैसे करोगे, समझ रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे हम लोग बैठ के फिर से डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना। लेट्स डू द डिस्कशन ऑन द चार्ट हेयर। थोड़ा सा मुझे माफ़ करिएगा, मेरा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है कुछ, है ना। अब मैं कह रहा हूँ इस लाइन को आप यहाँ लाओ। ठीक है। अब इस जोन को रिस्पेक्ट करना है आपको। अब ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, अब ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं है। अब देखिए डिफरेंट जोन्स हैं, है ना। ये जोन्स को आपको रिस्पेक्ट करना है। उससे पहले मैं जैसा वादा मैंने किया था, एक बार देख लेते हैं, सबसे पहले चल के देख लेते हैं। कुछ भी करने से पहले एक बार ज़रा वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। थोड़ा वीक का देखना ज़रूरी है ना, कि अब एक वीक बना है तो कैसा है। अब देखो ये वीक मुझे नेगेटिव नहीं लगता है, हाँ मुझे उतना पॉजिटिव भी नहीं लग रहा है। देखो ये वीक उतना नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे करके रेड बन जाती है ना, तो मामला बहुत गंभीर हो जाता। फिर ऐसे मार्केट में अगले वीक इतनी बड़ी गिरावट आ सकती थी। बट क्योंकि रेड नहीं बनी है और ग्रीन में भी थोड़ा बॉडी है उसकी, ग्रीन में भी ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दो उसको, बॉडी थोड़ी है, तो ये ठीक है, मुझे इतना नेगेटिव नहीं लग रही। जैसे ये बहुत नेगेटिव था। अगर ऐसा बन जाता तो 2 हफ्ते, देखिए ये वीकली एनालिसिस है, तो 2 हफ्ते रेड बनी उसके बाद। बट क्योंकि इतनी नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। अगर इसको अच्छा सपोर्ट मिल जाए ऐसे करके बढ़िया सा, तो आगे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो ठीक है, अब मैं कोई नेगेटिव नहीं है। देखो अब ऑल टाइम हाई पे आप क्या उम्मीद करोगे कि थोड़ा तो कुछ सेलिंग करेगा ही ना, जिसने जिसने खरीद के बैठा है, या जो फंसा हुआ है, किसी ने यहाँ मान लो बड़ी सारी बाइंग करी हो, तो यहाँ तो अपना निकालेगा ना पोजीशन। तो ठीक है, कोई बात नहीं। वीकली एनालिसिस मुझे कोई ख़राब नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार स्लाइटली मंथली पे नज़र मार लेते हैं, मंथली किस हिसाब से जा रहा है। मंथली इवन और बेटर जा रहा है। अगर इस वीक में थोड़ा सा और ऊपर करके ऑल टाइम हाई कर देता ना इस वीक में, तो बहुत अच्छी कैंडल बन जाएगी। अब पर अभी मैं उसको डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मंथली अभी हुआ नहीं है। ऐसे करके ये कैंडल बन जाए ना, तो आगे की तरफ ऐसे एक और कैंडल बनने की चांस है। तो ये ठीक लग रहा है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है वीकली और मंथली में। डेली आगे चलिए देख लेते हैं एक बार। डेली में थोड़ी सेलिंग है, बट स्टिल इसने एक तरीके से देखो, तो अगर मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली बताऊँ, तो एक ये लाइन है, मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट किया, ऐसा हो सकता है ऊपर की तरफ चल दे, है ना। अगर इसके नीचे आ गया तो फिर नीचे की तरफ भी आ सकता है, यहाँ तो करीबन यहाँ तक भी आ सकता है, 25,900 800 तक भी आ सकता है। बट अभी हम उसके बारे में क्यों सोचें, मेजरली 26,000 को तोड़ देगा तभी ये सब चीज़ें होंगी। तो जब तक 26,000 नहीं है, तो ऐसे ऊपर जाने की चांस भी सी काफ़ी है। तो मुझे ये भी ठीक ही लग रहा है, मुझे ऐसा कुछ दिक्कत इसमें नहीं लग रही है। ठीक है, आइए 15 मिनट चार्ट पर चल के एक बार हम लोग वो डिस्कशन कर लेते हैं लेवल्स का, कि मंडे को लेवल्स क्या रहेंगे। और वैसे ही अगर आपको आगे के लेवल्स भी जानना है, तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइए। मैं देख रहा हूँ आप लोग देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है ना। अब इसमें नीचे की तरफ निकला, क्लियर शॉट है, आपको पुट लेना है, और 26,000 तक का टारगेट रहेगा। ठीक है ना। एक तरीके से समझ लो, 26,050 के नीचे निकला तो 26,000 तक के 50 पॉइंट के 50 पॉइंट्स के टारगेट ले लेना और बुक कर लेना। हो सकता है कि यहाँ से ऐसे घूम जाए। ठीक है ना। हाँ, अब ये है कि फ्लैट खुला तब की चांस है। अब गैप अप खुला तो क्या, गैप अप खुला थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो जाएगा कि यहाँ से आप एक और पोजीशन ले सकते हो पुट की। हाँ, उसमें एसएल हिट हो जाए तो आप 250 तक का फिर से एक 100 पॉइंट का बैठ सकते हो। 250 पॉइंट नहीं, करीबन 80 पॉइंट का बैठ सकते हो। अगर आप 26,070 के आसपास या 75 के आसपास पोजीशन लोगे, तो आप 50 60 70 पॉइंट का बैठ सकते हो ऊपर की तरफ। ठीक है ना। हाँ, बट वहाँ पे आप पुट भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, कम क्वांटिटी से ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना, है ना। अगर पुट आप ट्राई करते हो और फिर से नीचे आता है, तो आपको फिर यही टारगेट मिलेंगे। अगर पुट में ऐसे लिट होता है, तो आपको यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा अगर गैप अप खुला तो, क्योंकि गैप अप में ट्रिकी हो जाता है। अगर मार्केट मामला ऐसे ऐसे करके जाए ना, तो मुझे लगता है कि तोड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। बट अगर जैसे गैप अप खुल जाता है ना,
तो दिक्कत ये होती है कि अगर इसको नहीं तोड़ा है ना, यहाँ पे किसी ने सेल मार दिया, तो फिर ये होता है कि मार्केट फिर ऐसे जूझता रह जाता है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन जूझे। तो उस जूझने में क्या करना है आपको इस लाइन पे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ड्रॉ ज़रूर रखिएगा अपने चार्ट पे। इसके ऊपर निकलता है तो कॉल लेना है। इसके यहाँ पे अगर एक बार पहले पुट ट्राई करना है, पुट पे आपको प्रॉफिट लेना है। पुट पे अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, एसएल होता है, तो आपको कॉल ट्राई करना है। फिर अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमारा डिस्कशन वही है, इसके ऊपर निकलता है तो हमारा 350 एक 26,350 एक में, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर अभी ये कल का हाई और ऑल टाइम हाई हिट करता है तो 350 एक रेजिस्टेंस है, 350 का टारगेट आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर ही ऊपर निकल जाता है तो, क्योंकि चांस है ऊपर खुल रहा है, शायद ऊपर निकल जाए। ठीक है ना। और नीचे की तरफ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे है 26,000 के आसपास रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट है। तो 26,000 पे आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। पोजिशनल वाले ट्राई करते हैं, जो पोजीशन लेते हैं, जो सेलिंग करते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं ऊपर की पोजीशन, मतलब यहाँ पे कॉल सेल कर दो तो ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबाना है और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको रेगुलर इंटरवल पे, आपको जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको मिलता रहे सब कुछ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।